साथियों, आज का जो रिक्वायरमेंट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित है। साथियों, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित जो रिक्वायरमेंट आई है, ये रिक्वायरमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रख्यात कॉलेज जो है, कौन सा कॉलेज? गार्गी कॉलेज, वहां से ये रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। और आप लोग जानते हो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत टोटल 91 कॉलेज है, जिसमें से एक कॉलेज गार्गी कॉलेज है, जहां से आप देखोगे कि गेस्ट फैकल्टी से बम्पर भर्ती आई है। मतलब कि एक नहीं, दो नहीं, टोटल आज जो हम बात करेंगे वो 4 रिक्वायरमेंट पर बात करेंगे और चारों की डेट अलग अलग है और चारों का इंटरव्यू डेट भी अलग अलग है। तो इसीलिए आप शुरू से लेके लास्ट तक टोटल वीडियो को देखिएगा और अपने विषयवार पदों को देखने के बाद ही आप इंटरव्यू के लिए तैयार करिएगा। अब आते हैं सबसे पहला रिक्वायरमेंट की हम बात करें तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो है 12/8/2026 को जारी किया गया था और ये भी रिक्वायरमेंट गेस्ट फैकल्टी से संबंधित है जो कि 2026 के हैं। कहां से? तो गार्गी महाविद्यालय से है। लेकिन अगर आपको इसकी वेबसाइट पे विजिट करना है, आपको ये सारे रिक्वायरमेंट देखना है, तो आप यहां से www.gargicollege.in पे जाके आप ये रिक्वायरमेंट डाउनलोड करके देख भी सकते हो। अगर आप वहां से नहीं तो यहां से भी आप पूरा रिक्वायरमेंट देख सकते हो। जैसे कि हम पहले रिक्वायरमेंट की जब मैंने बताया था तो 12/8/2026 का था। तो इसमें आप एक चीज देखोगे कि जो पहला सब्जेक्ट है वो फिलोसफी से है और इसका अगर इंटरव्यू डेट देखते हो तो 21/8/2026 अभी भी इसका पर्याप्त डेट है, एक सप्ताह है आप लोगों के लिए तैयारी के लिए। कब इंटरव्यू होगा? तो 11 बजे, मतलब कि आपको रिपोर्टिंग टाइम 10 साढ़े 10 बजे करनी होगी। दूसरा एससी कैटेगरी में, तो मतलब एक ही कैटेगरी वाले एससी कैटेगरी वाले जा सकते हैं। कैंडिडेट के लिए जो बताया गया, जो महत्वपूर्ण चीज, जो क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यूजीसी और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अनुसार होना चाहिए। साथियों, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अनुसार जो बताया जा रहा है उसमें एपीआई आजकल देखा जा रहा है, क्योंकि एपीआई में अगर 55 नहीं है तो आपको शायद एलिजिबल नहीं माना जाता है। तो ये चीज आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि जहां तक मैंने इंटरव्यू का देखा है और कई सारे से पूछा है तो वहां पे एपीआई का रखा गया है, क्योंकि एपीआई नहीं है 55 तो आपको शायद एलिजिबल भी नहीं माना जाता है इंटरव्यू के लिए और शॉर्ट लिस्टेड भी नहीं किया जाता है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। दूसरा यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको सारे जो इंटरव्यू के समय रिज्यूम, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, डॉक्यूमेंट की और सर्टिफिकेट की ले जानी है, क्योंकि वो वेरिफिकेशन करेंगे ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों का। तभी वो मांगते हैं एपीआई का, जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो रेगुलेशन बताया गया उसमें तभी 55% वो देखता है। तो ये चीज आप एक बार कंफर्म भी और भी हो जाइएगा, लेकिन मैं कंफर्म हो सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो एक चीज बताया गया है कि आपको इसकी अगर वेबसाइट पे विजिट करना है तो ये जो वेबसाइट है www.gargicollege.in, तो ये रेगुलर वेरिफिकेशन डेट और इंटरव्यू है, ये यहाँ से आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। कैंडिडेट को बताया गया है कि 30 मिनट पहले इंटरव्यू से पहले पहुंचना है। वही 30 मिनट पहले पहुंच के आप फॉर्म फिल करोगे और वहां पे आजकल एपीआई स्कोर भी लिखा जाता है। आपको इसके लिए न टीए नहीं मिलेगा, जो भी है वो चीज आप लास्ट डेट फिल द गूगल फॉर्म, आपको जो लास्ट डेट इसका गूगल फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा। और ये गूगल फॉर्म कब फिल करना है? तो ये 20 तारीख तक आपको, 20/8/2026 तक आपको ये वाला गूगल फॉर्म फिल करना होगा। तो आप ये गूगल फॉर्म फिल करके तभी आपको वहां पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, इसीलिए आजकल गूगल फॉर्म भी फिल कराया जा रहा है, ठीक है साथियों। अब हम दूसरे रिक्वायरमेंट देखते हैं। साथियों, ये दूसरा रिक्वायरमेंट जो आया था वो 10/8/2026 को आया था और ये भी रिक्वायरमेंट अगर आपको डाउनलोड करना है तो वही www.gargicollege.in से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से भी आप देखोगे कि गेस्ट फैकल्टी से रिक्वायरमेंट जारी किया गया, जो वॉक इन इंटरव्यू है, मतलब जाना है आपको, इंटरव्यू देना है। और यहाँ से जिस डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट आई है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो दूसरा जो रिक्वायरमेंट आया है वो एजुकेशन से आया है। इसमें आप देखोगे कि 17/8/2026 को इंटरव्यू होगा 2 बजे। तो इसके लिए कितनी पदों की संख्या जो है 4 है, जिसमें यूआर में आप देखोगे 2 है, ओडीसी में 1 और ईडब्ल्यूएस में। जैसे एससी कैटेगरी वालों के लिए नहीं आया तो वो यूआर में जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। ये जहां पे कैटेगरी का नहीं आता वो यूआर के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पे वही सारी चीज है जो कैंडिडेट के लिए बताया गया है, यूजीसी एंड दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलेशन। दूसरा और एक बार मैं बता दूं आपको, सारे कॉपी आपको ले जानी है सेल्फ अटेस्ट करके और ओरिजिनल
जो कि वेरिफिकेशन कर पाए। यहाँ पे लिंक दिया गया, इस लिंक से आप पता कर सकते हो, देख सकते हो सब चीज। यहाँ पे 30 मिनट पहले आपको जाना है, इंटरव्यू देना है। इसके लिए जो है बताया गया ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए 2026 और 27 के लिए। उसमें मैंने शायद नहीं बताया, तो ये चीज आप देख लीजिएगा। लास्ट डेट जो है गूगल फॉर्म का वो 16/8/2026 तक आपको फिल करना है, रात के 12 बजे तक। वो गूगल फॉर्म कौन सा है, तो ये वाला गूगल फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है साथियों, एक बार देख के आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ये हुआ दूसरा रिक्वायरमेंट। अब हम चलते तीसरे रिक्वायरमेंट की तरफ। साथियों तीसरा जो रिक्वायरमेंट है ये भी 10/8/2026 को जारी किया गया था। ये भी गार्गी महाविद्यालय से आया है और इसके लिए जो वेबसाइट है वही है www.gargicollege.in पे जाना है आपको ये रिक्वायरमेंट देखने के लिए। नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। वॉक इन इंटरव्यू है, गेस्ट फैकल्टी किस सब्जेक्ट में आया है, कॉमर्स सब्जेक्ट में। कॉमर्स के कई सारे व्यूवर हैं तो उनके लिए सुनहरा मौका, क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या भी आप गेस्ट फैकल्टी में देख सकते हो, टोटल 8 आया है। और इसका इंटरव्यू कब है, 17/8/2026 को 10 बजे आपको इंटरव्यू देने जाना है। इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो भी आप देख लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजीसी और यूनिवर्सिटी की दिल्ली के अनुसार होना चाहिए। साथ ही आपको सेल्फ अटेस्ट सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ओरिजिनल वेरिफिकेशन करना चाहिए। दूसरा जो है इसमें आपको जो फिर से एक लिंक दिया गया, इस लिंक पर जाके आप वेरिफिकेशन डेट एंड टाइम कर सकते हो, जो कि मैंने कई बार बताया है आपको। इस लिंक पे जाके 30 मिनट पहले आपको इंटरव्यू से पहले पहुंचना होगा, क्योंकि वो आपके वेरिफिकेशन करेंगे सारे सर्टिफिकेट के। टीएडी आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें भी आपको 26 के लिए जो है वो होना चाहिए। साथ ही कैंडिडेट को लिए जो ये फॉर्म फिल करना है वो 16 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। गूगल लिंक ये दिया है। अब हम चौथा रिक्वायरमेंट देखते हैं। साथियों चौथा जो रिक्वायरमेंट है वो भी आया है 10/8/2026 को आया था और इसके लिए भी ये लिंक जो दिया हुआ www.gargicollege.in वॉक इन इंटरव्यू, यहाँ से हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए है। और ये जो बताया गया है 19/8/2026 तक आपको ये इंटरव्यू होगा और 9:30 बजे आपको पहुंचना है। मतलब कि 19/8/2026 तक 9:30 बजे आपको पहुंचना है। और इसमें जो 4 सीट आई जिसमें से यूआर के लिए 3 और एक ओबीसी के लिए, इसमें आप देख सकते हो एससी एसटी वाले इस वाले कैटेगरी में दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यूजीसी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अनुसार है। तो हम एपीआई की भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि एपीआई जानना आपका अत्यंत आवश्यक है। अगर आप उसके बिना फॉर्म फिल करते हो तो शायद आपका फॉर्म का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए आप एपीआई कैसे देखा जाता है वो चीज देख लीजिए। एक और चीज आपको बताना यहाँ पे रह गया था कि 16/8/2026 तक आपको ये फॉर्म गूगल वाला फिल करना होगा इस लिंक से, तभी आप एलिजिबल माने जाओगे। दूसरा यहाँ पे हम देख लेते हैं एक और जो है रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट क्या है 17/8/2026 एजुकेशन का, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अब आगे हम चलते हैं साथियों, एपीआई स्कोर हम देख लेते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का नहीं देखना है क्योंकि ये इसका डेट निकल गया साथियों। अब यहाँ पे हम देखते हैं एपीआई स्कोर। एपीआई स्कोर में शॉर्ट लिस्टेड किस किस को किया जाएगा वो देख लीजिए। यहाँ पे जैसे ग्रेजुएशन वाले का 80 से ऊपर है तो 21 नंबर दिया जाएगा, 60 और 80 के बीच में है तो 19, और 55 और 60 के बीच में है तो 16, और 45 और 55 के बीच में तो 10 नंबर दिया जाएगा। ये एपीआई स्कोर में ये नंबर अगर आपका ग्रेजुएशन में इससे ऊपर है तो इतना ही नंबर मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर 80 से किसी छात्र का ऊपर है तो 25 नंबर, 60 और 80 के बीच में है तो 23 नंबर, 55 और 60 के बीच में 20। ये जनरल वालों और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 50 और 60 के बीच का है। एमफिल और एमएड के लिए आप 60 से एबव है तो 7 नंबर, और 55 और 60 के बीच में है तो 5 नंबर आपको मिलेगा। वही आगे हम देखते हैं पीएचडी अगर अवॉर्डेड है तो 25 नंबर, नेट जेआरएफ है तो 10 नंबर, नेट है तो सिर्फ 8 नंबर, रिसर्च पब्लिकेशन का आपको मात्र 2 नंबर, और 3 डिस से ज्यादा नहीं लगा सकते तो 6। टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस का आप देख सकते हो 10 नंबर, मैक्सिमम आप 5 रिसर्च पेपर एक्सपीरियंस का लगा सकते हो 5 सालों का, जो कि 10 नंबर। अवार्ड की हम बात करें तो 3 अवार्ड है, इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल, जिसमें आप देखोगे कि इंटरनेशनल और नेशनल के लिए 3 और स्टेट लेवल के लिए 2 नंबर आपको दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एमफिल और एमएड और पीएचडी कोई छात्र अगर ये तीनों किया तभी उसको 25 नंबर मिलेगा। अगर वो सिर्फ पीएचडी कर रहा है तभी उसको 25, नेट और जेआरएफ है तो 10 नंबर, मैक्सिमम जो है नंबर अवार्ड के मैक्सिमम 3 नंबर। इस तरीके से एकेडमिक स्कोर की जो है 84 नंबर बनते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन के 6, टीचिंग एक्सपीरियंस के 10, और ये होता है 100। इस तरीके से 100 में से आपका 55 होना चाहिए। तो इतना ही है साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद साथियों।